आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, स्टेट द इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। इक्वेशन देना है किसके लिए? आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के लिए। तो इसमें दो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होते हैं। पहला है हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, इसको डेल से दिखाते हैं, और दूसरा है हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, जिसको डेल टी से दिखाते हैं। हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में उसका जो फार्मूला होता है डेल इक्वल टू होता है डेल्टा यू, अंडर रूट में होता है ये डेल्टा यू अपान वी इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा एच माइनस आर टी अपान वी, जिसमें जहाँ पर जो डेल होता है उसको सॉल्युबिलिटी पैरामीटर माना गया है, और डेल्टा यू को मोलर एनर्जी या कोहेसिव एनर्जी कहते हैं, और डेल्टा एच को हीट ऑफ वेपराइजेशन, वी को मोलर वॉल्यूम, आर को गैस कांस्टेंट कहते हैं, और टी फॉर टेम्परेचर होता है। जब हम हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की बात करते हैं तो उसमें डेल टी इक्वल टू डेल डी स्क्वायर डेल पी स्क्वायर डेल एच स्क्वायर होता है, जिसमें डेल टी जो है टोटल हिल्डब्रांड पैरामीटर होता है, और डेल डी स्क्वायर जो होता है एनर्जी फॉर डिस्पर्सन फोर्सेस बिटवीन पैरामीटर होता है, डेल पी जो होता है एनर्जी फ्रॉम डाइपोलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। एक एनर्जी होती है किसके बीच में? डाइपोलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूल के बीच में। डेल एच जो होता है एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूल के बीच में, डेल एच स्क्वायर। अगला है डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन जो होता है एक फिनोमिना होता है व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है सराउंड द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो वो सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल को घेर लेता है, उसके अगल बगल आ जाता है चारों तरफ, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स को बनने की, उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेशन कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक बीकर है, ये बीकर में इसमें सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल हम डाल रहे हैं, तो सॉल्वेशन प्रोसेस हो रही है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आ जा रहा है और क्या बना ले रहा है? सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन इज ए केमिकल, अब उसका मतलब आपको ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन बता दिया जा रहा है। एसोसिएशन इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें टू अपोजिट आयन जो होते हैं कम टुगेदर, आसपास आते हैं, एक साथ आते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे अब ये बीच में प्लस हो गया, इसके अगल बगल माइनस 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 माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ आयंस टुगेदर कॉल्ड एसोसिएशन। डिफाइन द टर्म एयोटिक मिक्सचर विथ एन एग्जाम्पल। एयोटिक मिक्सचर क्या होता है पूछ रहा है। यह एक मिक्सचर होता है जिसमें टू आर मोर कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट का ये मिक्सचर होता है। व्हेन दे मिक्स टुगेदर, जब इसको मिक्स किया जाता है, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये मेल्ट होने लगता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये एक कंपोनेंट है आइबुप्रोफेन और थाइमोल, इसका मेल्टिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है, और इसका थाइमोल का मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। जब इसको मिलाएंगे तो एक मिक्सचर बनेगा जिसको कहेंगे एयोटिक मिक्सचर, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है इस मिक्सचर का, उसको क्या कहते हैं? एयोटिक मिक्सचर कहते हैं, एयोटेटिक मिक्सचर कहते हैं।
इन्यूमरेट द टर्म वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अगला पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी क्या होती है? डिटर्जेंसी एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एनी सबस्टांस। किसी सबस्टांस से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना डिटर्जेंट का यूज करके, डिटर्जेंट यानी सर्फेक्टेंट का यूज करके, उसी को क्या कहते हैं? डिटर्जेंसी कहते हैं। जैसे रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट इज कॉल्ड डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी होता है। अब अगला पूछ रहा है क्लासीफाई सर्फेक्टेंट विथ एग्जाम्पल। सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो यहाँ पे सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, नॉन आयनिक और आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक और आयनिक सर्फेक्टेंट। तो पहला नॉन आयनिक है, तो इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीरेट इसका एग्जाम्पल है। आयनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और एम्फोटेरिक। कैटायनिक में सेंट्रीमोनियम ब्रोमाइड, एनायनिक में सोडियम स्टीरेट और एम्फोटेरिक में एल्काइल बेटेन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट आउट द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? तो इसमें तीन टाइप के मेथड बताया गया है, इक्विलिब्रियम, डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और जेल फिल्ट्रेशन। ये तीनों मेथड है। अगर एग्जाम में पूछता है तो बस ये नाम लिख देना है। अगला है डिफाइन चिलेट कंपाउंड। चिलेट कंपाउंड क्या होती है? अ सबस्टांस कंटेनिंग टू आर मोर डोनर ग्रुप। ये जो ऐसे सबस्टांस होते हैं जो दो या दो से अधिक डोनर ग्रुप कंटेन करते हैं। मे बी कंबाइन विथ मेटल आयन, और मेटल आयन से जुड़े होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं। और चिलेट जो कंपाउंड है सबस्टांस होते हैं, क्या वो दो या दो से अधिक डोनर ग्रुप को कंटेन करते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होती है? इसको डिफाइन करना है। बफर कैपेसिटी डिफाइन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है विच रेजिस्ट, बस क्षमता होती है द चेंज इन पीएच, मतलब पीएच को चेंज नहीं होने देता है ऑन एडिशन ऑफ एसिड बेस एंड वाटर। तो रेजिस्ट करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता है, एडिशन ऑफ एसिड बेस वाटर। तो ये जो प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की वो क्या कहलाएगी? बफर कैपेसिटी कहलाएगी। बफर कैपेसिटी का फार्मूला होता है बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर बफर सोल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। एक तरीके से अगर देखें और करके तो बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1000 ml बफर सोल्यूशन बाय 1 यूनिट। मतलब बफर कैपेसिटी एक कैपेसिटी होती है जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स इसके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होते हैं उसको चेंज करने के लिए, पीएच को चेंज करने के लिए। कौन से कितने ml बफर सोल्यूशन के लिए? 1000 ml बफर सोल्यूशन के लिए। और कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए। इसमें है डिफाइन सोरेनसेन पीएच स्केल। सोरेनसेन पीएच स्केल को डिफाइन करना है। तो सोरेनसेन गिव अ पीएच स्केल विच हेल्प टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। सोरेनसेन ने एक पीएच स्केल दिया था जो क्या करता था? हेल्प करता था मेजर करने में एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन को। तो पीएच क्या होता है? पीएच स्केल है तो पीएच भी बताना होगा हमें। पीएच डिफाइन है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। यहाँ आर रहेगा, गलती हो गई है। pH डिफाइन एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ भी लिख सकते हैं आयन कंसंट्रेशन। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग और ब्रैकेट में ये H+।